गुप्ता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गौरव नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी, इंदौर से बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरी एज अभी 24 है और मैं कुछ लाइफ सेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए। एक्चुअली मेरे कुछ कलीग्स वगैरह हैं, जो फ्रेंड है, वो मुझे बोल रहे हैं टर्म प्लान लेने के लिए। और मेरे पास एक ऑप्शन अपना ट्रेडिशनल जो प्लान होते हैं, LIC हो जाए, एंडोमेंट प्लान हो, तो आई एम कंफ्यूज दैट मेरे पास अभी लाइफ सेक्शन में कुछ पार्ट नहीं है। मेडिक्लेम में कवर्ड हूँ, लाइफ सेक्शन में मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो उससे लेकर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गौरव, या फिर आप कवर लेना चाह रहे हैं? मैं कवर लेना चाह रहा हूँ। इनिशियली मुझे कवर चाहिए। कितना कवर आप चाह रहे हैं लेना? जी, कितना कवर लेना चाह रहे हैं? कितना कवर लेने की सोच रहे हैं आप गौरव? अभी मेरा जो ग्रॉस सैलरी, मंथली सैलरी आ रहा है, वो आ रहा है 12,500। तो उससे अप्रोक्स मुझे कितना तक कवर मिल पाएगा? ऑलराइट हर्ष, क्या सलाह देंगे आप? कोई पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है तो बढ़िया रहेगा कि एक टर्म प्लान ले लें, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट का भी इंश्योरेंस प्लान। हाँ सही है, लेकिन गौरव कवर आप लेना क्यों चाहते हैं? कोई आप पे, आपके परिवार आप पर निर्भर है इस सैलरी पर? कोई भी निर्भर है इस सैलरी पर? जी हाँ, मेरा पूरा जो परिवार है वो मेरी ही सैलरी पर निर्भर है। अगर मेरे फैमिली अदर मेंबर्स में कोई भी अर्निंग पर्सन नहीं है। ओके, सो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपको टर्म प्लान के थ्रू ही लेना चाहिए, क्योंकि ये कवर इनफ लेना आपके लिए ज़रूरी है। और जो 12,500 रुपये की आपकी सैलरी है, यानी करीबन 1.5 लाख रुपए साल के हुए, तो ये आप करीबन 15 लाख रुपए तक की टर्म प्लान आपको ले लेनी चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन जाके लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। 15 लाख, आप 25 साल के हैं तो काफ़ी सस्ती मिलेगी आपको। अगर 30 साल का भी टर्म लेते हैं आप, तो 15 लाख की पॉलिसी आपको करीबन 2,500 रुपये में मिल जाएगी कोटक ई टर्म में। और रहा सवाल 2,500 रुपये साल के, यानी करीबन महीने के 200-225 रुपये महीने के हुए। और फिर आपके पास अगर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो उसको आप कोई भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF में कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में कर सकते हैं, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपको कितने समय तक इन्वेस्ट करना है और आपका उद्देश्य क्या है। और कोई डाउट है गौरव आपके मन में? जी हाँ, मुझे एक ये सजेशन आया था कि टर्म प्लान के साथ एक पेंशन प्लान ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप क्या बोलेंगे? गौरव, पेंशन प्लान जो है, एक तो फिलहाल अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा जो पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही लिमिटेड प्लान्स अवेलेबल हैं। और अच्छे प्लान्स बहुत ज़्यादा वो इसलिए नहीं है कि उसमें मिनिमम उनको गारंटी, जितने भी लिमिटेड प्लान्स अवेलेबल हैं उसमें उनको गारंटी देनी पड़ती है, और इस वजह से लंबे समय के लिए उसमें ज़्यादा अच्छा आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलना मुश्किल है। तीसरी बात, उसी इंश्योरेंस कंपनी से आपको अन्यूटी खरीदनी होती है, चाहे वो उस समय कॉम्पिटिटिव हो या ना हो। तो अगर पेंशन के लिए ही आपको पैसा जमा करना है, तो जमा करने की जो पद्धति है वो आपको कोई पेंशन जिस प्लान में नाम हो उसी में लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, पेंशन प्लान लेने की बजाय आप न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल तो, और आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस्ड फंड्स में, लार्ज कैप फंड्स में, या कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा आप किसी भी तरीके से जमा करें, जब जमा पूंजी आपको मिलेगी, उससे आप पेंशन कैसे जुटाएंगे वो उस समय आपको सोचना चाहिए। और आपके सारे ऑप्शंस ओपन है। पेंशन प्लान लेंगे तो आपको उसी इंश्योरेंस कंपनी से अन्यूटी की पॉलिसी लेनी पड़ेगी।